हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है। साथ ही उसमें एक फार्मूला भी पढ़ा था हमने, जो कि E = KQ/R² था। ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आज हम एक नॉन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो सबसे पहले तो ये एक नॉन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, नॉन मैथमेटिकल। और ये क्या है? ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है साथ में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एक पॉइंट चार्ज या कोई भी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगी वो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो असलियत में देखो, एक मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और यहाँ हमने रख दिया एक यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज Q, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते थे। अब ये जहाँ जहाँ पर मूव करेगा वहीं पर हम लाइन बनाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। देखो, ये इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, जो कि इस तरफ जाएगा। अगर ये यहाँ रखा हो तो ये इधर जाएगा, यहाँ रख देंगे तो इस तरफ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ, यहाँ से इधर, सेम हेयर इधर जाएगा और यहाँ जाएगा। तो ये एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के चारों तरफ की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुई, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो असलियत में फील्ड लाइंस क्या है? जहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, जब उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, दैट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे ही एक नेगेटिव चार्ज के लिए अगर बनाएं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कोई एक यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा। अगर हमने इधर रख दिया तो यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा। तो देखो, एक नेगेटिव चार्ज के लिए रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ? ये ऐसा हुआ, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड, और फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज़ रेडियली आउटवर्ड। अब इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइंड एज, ये एक रास्ता है, पाथ है। ये पाथ है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। इट इज़ ए पाथ है, स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रास्ता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनकी एक ज़रूरी बात है, जैसे देखो, मान लें A और B, हम अभी हमने डिस्कस किया कि ये स्ट्रेट और कर्व दोनों हो सकता है। मान लेते हैं ये यहाँ ऐसे है, और इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है। तो हमें क्या करना है? इस डायरेक्शन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसकी डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसी को डेफिनेशन में लिख देते हैं कि इट इज़ ए पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड such that tangent at any point gives the direction। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। एक्चुअली क्या है, अभी बताया था, दोबारा बता देता हूँ मैं, रिवाइज करते हैं। देखो, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। अभी देखो, एक डाइपोल क्या होता है? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जब एक थोड़ी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को डाइपोल कहते हैं।
देखो इसमें डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। अगर एक क्यू चार्ज है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको हमने यहाँ रख दिया, मान लेते हैं इस फील्ड के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। जब ये इसके कांटेक्ट में आना शुरू होगा तो ये इस क्यू चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये फील्ड ऐसे बनेगी। इसके लिए यहाँ से देखेंगे तो ऐसे बनेगी, अगर यहाँ रखेंगे तो ये स्ट्रेट बनेगी, इधर से तो ऐसे जाएगी और इधर मिलेगी आके। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। ये ऐसे बनती हैं। ठीक है, जब सेम चार्जेस दूर दूर रखे हों तो कैसे बनती है उसको देखो एक बार। यहाँ बनाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। देखो यहाँ हमने रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज, क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ये इसको रिपेल करेगा, इधर इधर आता है ये। जब ये इसके कांटेक्ट में आना शुरू होगा, मान ले यहाँ है, यहाँ ये इसको रिपेल करेगा, तो ये फील्ड ऐसे जाके एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगी। यहाँ से जब आएंगी तो ये ऐसे आएंगी, इधर से आएंगी, ये यहाँ से आई, इसकी लाइन यहाँ से रिपेल की। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्जेस जब सेपरेट होते हैं तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो देखो कि ये एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है। जैसे हमने देखा एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि इससे शुरू होकर नेगेटिव पे चली गई, पॉजिटिव से शुरू हुई नेगेटिव पे गई, पॉजिटिव से शुरू हुई नेगेटिव पे गई है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कॉन्टिन्यूस कर्व है, ये बीच में कहीं पे नहीं रुकता है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज की अगर एग्जांपल लें हम, सिंपल पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे निकली, ये ऐसे निकली हैं, ये यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से इस तरफ गई हैं, तो ये पॉजिटिव से चली हैं। और कहीं इन्फिनिटी पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जाकर मिलेंगी, नहीं तो चलती रहेंगी। तो इससे ये पता लगा कि ये कॉन्टिन्यूस कर्व है। लेकिन कोई भी ऐसी नहीं है कि वो जो नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव के अंदर आए। देखो यहाँ से गई यहाँ पर ख़त्म, यहाँ से गई यहाँ पर ख़त्म। अगर ऐसा होता कि यही लाइन इधर से आती और वापस पॉजिटिव के अंदर एंटर करती तो हम बोलते ये एक क्लोज लूप बनाती हैं। लेकिन अब ये बना ओपन लूप, इसको हम लिख सकते हैं डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस कर्व हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म हो जाती हैं। तीसरी बात है कि अगर इन पर किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, अगर हमें यहाँ इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, ये ई की डायरेक्शन हुई। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहाँ निकालनी है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर निकालनी है तो इधर टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि किसी भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट ड्रा करें उस पॉइंट पर, तो आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्रॉस करती नज़र नहीं आएंगी। जैसे यहाँ से निकलकर ये लाइन ऐसे इसको क्रॉस नहीं करेगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों है देखो एक बार, यहाँ मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से निकली यहाँ पर चली गई। अब इसको ऐसा नहीं करना है। देखो इस पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन चाहिए है तो इस वाली लाइन के हिसाब से हम यहाँ पर टेंजेंट ऐसे ड्रा करेंगे, लेकिन इस लाइन के हिसाब से ऐसे ड्रा करेंगे। तो एक सेम पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो E इज इक्वल टू
एफ बाई क्यू ये होता है। तो जिधर एफ की डायरेक्शन है उधर ई की डायरेक्शन होगी, मतलब कि ई अगर यहाँ है तो एफ यानी कि फोर्स भी लग रहा होगा इस टेस्ट चार्ज पे। अब फोर्स लग रहा है तो ये मोशन में आएगा, तो ये इधर भी मूव करे इधर भी मूव करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये लिखते हैं कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती हैं किसी भी सरफेस के, जहाँ से निकलेंगी, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से निकलेंगी तो ये इसके परपेंडिकुलर जाते वक्त भी और आते वक्त भी, यानी कि जब वहाँ से निकलती हैं इमर्ज होती हैं वहाँ से भी परपेंडिकुलरली निकलेंगी, और जब मीट होंगी तो भी परपेंडिकुलरली निकलेंगी। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज़। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितनी है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है। तो देखो एक पॉइंट चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे निकलेंगी, यहाँ से देखो ये गई इधर, ये इधर गई, ये ऐसे निकली, ये ऐसे निकली, ये ऐसे निकली। तो देखो इसके पास में ये एरिया है इतना सा, और यही लाइन से जब दूर चली गई तो इतने एरिया में फैल गई हैं। यानी कि जब चार्ज के पास में देखते हैं बहुत सारी लाइन है, और जब दूर देखते हैं उतने ही एरिया में बहुत कम लाइन होती हैं। तो ये इससे प्रूव होता है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के पास तो इलेक्ट्रिक के फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जब दूर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, हमने वहाँ भी देखा था कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ ऊपर आएंगे K और ये Q, ये भी फिक्स है, सोर्स चार्ज ये कांस्टेंट है। r² यानी कि डिस्टेंस, हम जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती रहेगी। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम पता लगा सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी किसी एक यूनिट एरिया को क्रॉस करेंगी तो उतनी ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। सो डेफिनेशन इज लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली ए यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करेंगी वहाँ पर उतनी ही इंटेंसिटी बनेगी। तो देखो एक बार इसको अच्छे से कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख रखा है तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं, नोट कर सकते हैं आप यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज़ ए नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराउंड चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अभी भी डिस्कस किया है कि एक मैथमेटिकल नहीं नॉन मैथमेटिकल तरीका है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज करने का, उनको फील करने का, फील्ड। और इट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, it is a pictorial representation of electric fields around a configuration of charges। किसी भी प्रकार के कितने भी प्रकार के चार्जेज हों, पॉइंट चार्जेज हों, सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज हों, या लाइन चार्जेज हों, डाइपोल हों, उनके चारों तरफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फील्ड लाइंस। देखो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस may be defined as a path straight or curved in electric field। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रास्ता है, वो रास्ता सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कर्व्ड भी हो सकता है। such that tangent to it, उस रास्ते पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे किसी भी पॉइंट पर, टेंजेंट ड्रॉ टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो हमें टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी वहाँ पर। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं वो क्या है, वो भी ऐसे यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। देखो दीज आर कॉन्टीन्यूअस कर्व्स, कॉन्टीन्यूअस कर्व हैं, अभी डिस्कस किया था। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाती। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन देंगी अगर वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
नो टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट एनी पॉइंट there are two directions of electric field, that is not possible, always normal to the surface of the conductor while beginning and also at the end. So इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा नॉर्मल होंगी कंडक्टर के, जहाँ से वो निकलती हैं और जहाँ पर वो ख़त्म होती हैं। तो ये आज का टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़। कल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल से रिलेटेड एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। थैंक यू। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई है वो लाइक करे और जिसको नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में बताएं।